HPS 2020-21 के लिए सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, तो आप इन फ्यूचर देख रहे हो काफ़ी टाइम बाद इन वीडियोस को, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना। बाकी दोस्तों, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी इसके लिए, मैं सिर्फ यहाँ पे प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस की हम बाद में बात करेंगे। पिछले कम से कम 10 सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे। सपोज करो कोई टॉपिक बुद्धिज़्म इन हिमाचल से देखने को मिल रहा है, तो उसको अच्छी तरह से देखेंगे, वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं उन्हें देखेंगे। तो बस आपको यही अप्रोच कम से कम 1 मंथ तक फॉलो करनी है। इससे फ़ायदा ये होगा, आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे जहाँ से HPPSC जो है लगातार क्वेश्चंस पुट करता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कोई प्रश्न हो आपका तो सीधा व्हाट्सएप करिएगा। क्वेश्चन आया सीधा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एन ओपेरा फेस्टिवल विच इज़ एनुअली हेल्ड बाय द तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एट मैक्लोडगंज एंड was an annual feature in Lhasa prior to 1959। 1959 के बाद क्या हुआ था आप सभी को पता है, दलाई लामा जो हैं वो मैक्लोडगंज आए थे। तभी से दोस्तों तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है, दैट इज़ टिप्पा, ये हर साल ओपेरा फेस्टिवल मनाता है। तो इस फेस्टिवल को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम पूछा जाता है शोतोन या फिर शतोऊ, यह याद रखो। इसका बी ऑप्शन सही है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हिमाचल में जब दलाई लामा आए तभी से शुरू हुआ, ये लहासा में। लहासा क्या है? लहासा दोस्तों तिब्बत की कैपिटल है। आज के टाइम में भी वहाँ पे सरकार चल रही है, लेकिन एग्जाइल में चल रही है, और उसको कहाँ से मैनेज किया जाता है? मैक्लोडगंज से, ठीक है। तो ये जो शतोन और शतोऊ है, इसके बारे में अच्छे से देखो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखा करो, बाकी जो ऑप्शंस होते हैं जैसे लोसर जो है ये न्यू ईयर बेसिस पर मनाया जाता है, ठंका, दाज्यूर, ये क्या है, इनको भी ज़रूर रिसर्च करो। अब ऐसा है दोस्तों, जैसे आपने टिप्पा के बारे में देखा, तो उस क्वेश्चन को वहीं नहीं छोड़ देना है, आगे आपको एक कदम आगे चलना पड़ेगा। एग्जामिनर को तभी आप बीट कर पाएंगे एग्ज़ाम में। जैसे टिप्पा जो है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बाकी तो चीज़ें हमने नॉर्मल डिस्कस कर ली, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि टिप्पा जो है असल में इसकी शुरुआत किसने करी थी, इसको फाउंड किसने किया था। तो तेंजिन ग्यात्सो आपको नाम याद रखना है, क्योंकि आ सकता है एग्ज़ाम्स में ये। और दलाई लामा के बारे में भी याद रखा करो कि 14वें दलाई लामा हैं ये जो इस टाइम है, और इन्हीं का पूरा नाम है तेंजिन ग्यात्सो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम सोचते तो हैं कि हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन हम नज़रअंदाज करते हैं, तो इनके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। और ये जो टिप्पा है दोस्तों, इसको रजिस्टर किया गया है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। और ये जो ओपेरा डांस है, जहाँ पे आपने देखा होगा शोतोन, तो इसके बारे में आप ये याद रखना कि ये जो ट्रेडिशन है इसको फॉरवर्ड किया गया है। और यहाँ पे आप देखो एक्के लामो या फिर तिब्बतन ओपेरा इसको बोला जाता है। तो दूसरा नाम क्या है? एको लामो, ये भी याद रखना। और इसकी शुरुआत किसने की थी? योगी थांगटोंग ग्याल्पो के द्वारा 14वीं शताब्दी में। तो यहाँ से क्वेश्चंस पक्के हैं अगर आप अच्छे से इस चीज़ को एनालाइज करो। अच्छा, एक और क्वेश्चन रेज हो जाता है कि ये जो शोतोन फेस्टिवल है ये कितने दिनों का होता है, या इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 10 डे, द एनुअल 10 डे शोतोन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय टिप्पा अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक और चीज़ हमें इम्पोर्टेंट मिल गई, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि किस मंथ में मनाया जाता है। कई बार मार्च में होता है, कई बार अप्रैल में होता है, तो इस चीज़ को भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और बेसिकली 11 ओपेरा ट्रूप्स जो हैं, इंडिया के हों नेपाल के हों, ये पार्टिसिपेट करते हैं, और टूरिज़्म के लिए ये इम्पोर्टेंट है। बाकी दोस्तों लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विकिपीडिया, तो यहाँ से नोट्स वगैरह आप बना सकते हैं।
जो आपका एग्ज़ाम होगा, कई बार ज़रूरी नहीं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर सपोज़ करिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन मेंस में आ गया आपको, वहाँ पे जो दलाई लामा वगैरह हैं उनका रेफरेंस हो या फिर जो तिब्बत है उसके बारे में हो, तो ऐसी चीज़ें आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे टूरिज़्म जो है, जो तिब्बत की तरफ से हिमाचल को मिल रहा है मैक्लोडगंज वगैरह, तो उसके बारे में कुछ लिखना हो तो ये चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये तरीका मेरा अच्छा लग रहा होगा। जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसके रिगार्डिंग हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको किसी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो आशा करता हूँ, आई होप ये जो शोतोन या शतोऊ है इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज़ विदाउट एक्सेप्शन द मोस्ट रग्ड ग्लेन ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। हिंदी में भी दिए गए हैं प्रश्न। ये मैंने आप सभी के लिए सिर्फ मेहनत की है क्योंकि जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जो हिमाचल के हैं हिंदी मीडियम हैं, और हाई लेवल एग्ज़ाम में जब वो जाते हैं इंग्लिश मीडियम उन्हें देखने को मिलता है तो प्रॉब्लम आती है। तो बस हमारे साथ जुड़े रहो, हम आपके लिए मेहनत कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब हम बात करते हैं वैलीज ऑफ हिमाचल की, और एक ऐसी वैली की बात करते हैं जो रग्ड ग्लेन है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का, तो ये है दोस्तों टिडोंग वैली। अब दोस्तों यहाँ पे वैलीज जो हैं हिमाचल की, उनके बारे में हमें देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आप टिडोंग वैली के बारे में देख लो। सबसे पहले यह जो टिडोंग वैली है, ये दोस्तों उबड़ खाबड़ घाटी है। यहाँ पे जो पहाड़ वगैरह हैं या फिर जो टेरेन है यहाँ का, ये ज़रा भी सही नहीं है। बड़े बड़े शिलाखंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी गुफाएं भी हैं, ठीक है। जंगली भव्यता का दृश्य इसको कहा जाता है। और बाकी यहाँ पे गांव वगैरह देखो, कुनो, चरंग, थांगी। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे कुनो, चरंग, थांगी ये गांव जो हैं किस वैली के आसपास हैं, तो टिडोंग वैली आपको याद रखना है। बाकी ऊंचाई वगैरह तभी पूछी जाती है जब एग्जामिनर का मूड थोड़ा सा ख़राब होता है, टफ क्वेश्चंस तभी पूछता है वो। बाकी ये जो तिरुंग धारा है, ये घाटी से होकर गुजरती है। टिडोंग वैली जो है वहाँ से होके तिरुंग धारा बहती है, तो इसके बारे में भी याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है तिरुंग धारा जो है किस घाटी से होकर बहती है, टिडोंग वैली। लेट्स मूव ऑन, वैलीज इन हिमाचल प्रदेश। तो जब हिमाचल की जो घाटियाँ हैं, वैलीज़ हैं, उनके बारे में बात करते हैं तो चंबा की वैली सबसे पहले आती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि वैली ऑफ हनी एंड मिल्क किस वैली को जाना जाता है, तो चंबा वैली याद रखो। और इस वैली में चंबा, डलहौजी, खजियार, भरमौर ये सारे प्लेसेस आते हैं। और ये चंबियाल लोग कौन हैं, इसी वैली के लोग हैं। पांगी वैली जो है ये देन है किसकी, चिनाब रिवर की। और पीर पंजाल में ये पड़ती है पांगी वैली। दोस्तों जो वेस्टर्न हिमालयाज़ है उसकी एक ऐसी घाटी है जो दुर्गम है, यहाँ पे पहुँचना बहुत ही टफ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के बनते हैं चेस में, तो इसको अच्छे से देखना। बंदर घाटी या फिर मंकी वैली, तो ये भी चंबा में ही है। घाटियों का नॉर्मल जो क्वेश्चन बनता है वो ज़िले से रिलेटेड बनता है, लेकिन लेवल हाई हो रहा है डे बाई डे, तो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वैलीज से रिलेटेड वो आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी। पहली बात, ये जो मंकी वैली है ये कहाँ पे पड़ती है, भरमौर एरिया जो चंबा का है। और मणिमहेश यात्रा वगैरह जो है, कैलाश, मणिमहेश कैलाश, इसी घाटी से होकर गुजरती है ये यात्रा, मंकी वैली। इस घाटी को बंदर घाटी या मंकी घाटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बंदरों की तरह थोड़ी क्रोलिंग करनी पड़ती है, ठीक है, इसलिए बंदर घाटी या फिर मंकी घाटी इसका नाम पड़ गया है। नेक्स्ट आके चंद्रा वैली, कहाँ पे है ये, तो चंद्रा और भागा ये तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, लाहौल स्पीति। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, रंगोली के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो चंद्रा वैली है उसका दूसरा नाम क्या है, तो रंगोली, या फिर रंगोली किस घाटी का दूसरा नाम है, चंद्रा घाटी। और चंद्रा नदी के द्वारा इसको बनाया जाता है, ये तो ईजी है।
और जो खोकसर है फर्स्ट विलेज है इस घाटी का। खोकसर विलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अच्छे से देखो इसको। नेक्स्ट आ गई भागा घाटी। दूसरा नाम क्या है? गारा या फिर पूनम, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। गारा और पूनम बन गई भागा और रंगोली बन गई चंद्रा। बाकी रिवर जैसे यहाँ पे चंद्रा में चंद्रा थी और भागा में भागा है। और जब चंद्रा भागा दोनों घाटियों का हम बात करते हैं कंबाइंड, तो पट्टन घाटी। पट्टन घाटी जो है दोस्तों, इसको ऑर्चर्ड्स एंड ग्रैंडरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे लाहौल स्पीति में ये इलाका जो है काफ़ी फर्टाइल है, फसल यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। दोनों नदियों के संगम या फिर मेल से ये घाटी बनती है। उसके बाद लाहौल वैली, लाहौल स्पीति में है, ये पीर पंजाल रेंज में पड़ती है और मेन हिमालयास जो है वहाँ पे ये लाई करती है। और चंद्रा और भागा दोनों नदियों से ये बनती है। तांडी, तांडी नामक प्लेस जो है यहाँ पे दोनों मिलती हैं और चिनाब नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है स्पीति वैली। ये वैली जो है दोस्तों रिवर स्पीति जो है उसके द्वारा बनाई जाती है और जांस्कर रेंज के आसपास ही है, तो इसके बारे में अच्छे से देखो। जैसे जैसे रेंजेस आ रही हैं इनके बारे में आइडिया रखते जाना कि पीर पंजाल रेंज किस तरफ है, जांस्कर रेंज किस तरफ है, एंड सो ऑन। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और काजा टाउन जो है किस घाटी के किनारे है? स्पीति वैली, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। और रुडयार्ड किपलिंग जो है उन्होंने एक नोवेल लिखा है किम, उसमें डिस्क्राइब किया है स्पीति किस रूप में? अ वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड, मतलब एक संसार में ही संसार है और एक प्लेस जहाँ भगवान बसते हैं, प्लेस वेयर द गॉड लिव्स। तो ये चीज़ें क्वेश्चन बन जाते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग जो हैं उन्होंने अ वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड या फिर प्लेस वेयर द गॉड्स लिव्स किस घाटी के बारे में बोला है? तो स्पीति घाटी याद रखो। नेक्स्ट जो है वो लिंगती वैली है। यहाँ पे दोस्तों जीवाश्म काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। ये जो लिंगती वैली है लगभग दोस्तों 250 मिलियन साल पुराने यहाँ पे अवशेष मिल जाते हैं, फॉसिल्स या फिर जो भी चीज़ें हैं। शेल, शेल भी, हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है कि शेल और फॉसिल्स जो हैं लगभग 250 मिलियन साल पुराने, ये किस वैली में मिलते हैं? तो लिंगती वैली। उसके बाद मुलंग, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मुलंग वैली जो है कहाँ पे? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, तो लाहौल स्पीति याद रखो। बारालाचा पास जो है लाहौल स्पीति का, उसके ईस्ट साइड ये आपको वैली देखने को मिलती है, चंद्रा और जो स्पीति रिवर है इन दोनों के बीच में। पिन वैली लाहौल स्पीति में ही है। और सबसे ऊंची जोत जो है पिन वैली, जो यहाँ पे वैली है, घाटी है, पिन पार्वती जोत। इसकी हाइट याद रखना, क्योंकि जो हाईएस्ट और लोएस्ट होती हैं वो आपको याद रखनी ही पड़ती हैं। 5490 मीटर्स जो है हाइट है पिन पार्वती जोत की, इस घाटी की सबसे ऊंची जोत है। और मड फारखा जो है ये दोस्तों 3355 मीटर्स इसकी हाइट है। ये आसान है याद रखना, 33 और 55, ठीक है। नेक्स्ट आ गई बसपा। बसपा घाटी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सांगला घाटी, किन्नौर में है ये, और सबसे सुंदर घाटियों में से एक इसको माना जाता है। और बसपा नदी यहाँ पे इसके किनारे है, तो ये याद रखो। और चितकुल जो है हाइट जो है इसकी भी याद रखना, 3437 मीटर्स। ये सबसे ऊंचा गांव है इस घाटी का। और उसके बाद चंग शिकागो दर्रा इसी के पास है, तो ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है चंग शिकागो दर्रे से रिलेटेड। और जब मैं सब्जी वगैरह उगाने की बात करता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं बात करता हूँ जो यहाँ पे वनस्पति वगैरह है, देवदार काफ़ी है, ब्लू पाइन्स, फिर्स और सिल्वर बिर्च, ये काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन आ जाता है कि जो बसपा या फिर सांगला वैली है उसके आसपास कौन सी वेजिटेशन होती है? तो देवदार्स, ब्लू पाइन्स, फिर्स, सिल्वर बिर्च, ये सब कुछ याद रखना है। उसके बाद कामरू हो गया, सांगला विलेज हो गया, ये दोस्तों राइट तरफ हैं जो बास्पा रिवर है उसके।
बाकी किन्नौर में जब हम बात करते हैं हंगरंग वैली और रूपा वैली, मुलगन या फिर मुलगांव वैली, ये सारी की सारी मौजूद हैं। और दोस्तों ये जो मुलगन या फिर मुलगांव है, इसको मुलंग से कोरिलेट मत करना। मुलंग जो है ये लाहौल स्पीति में है, ये मुलगन है या फिर मुलगांव। यहाँ पजल होते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। बल वैली जो है मंडी की काफ़ी फेमस है। दून टाइप वैली है। दून क्या होता है, जो मिड हिमालय है और जो शिवालिक है उसके बीच का एरिया, तो इसको दून टाइप वैली बोला जाता है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ये जो बल वैली है, जब इसके हम नॉर्थ साइड की बात करते हैं तो शिमला रिज जो है वहाँ से ये शुरू होती है, और जो शिवालिक हिल्स हैं उसके जो निचला पार्ट है इसका, तो इसके बीच में ये बल घाटी जो है लाई करती है। गुटकर नॉर्थ, ठीक है, और साउथ की तरफ सुंदरनगर। और जब हम ईस्ट की बात करते हैं इस तरफ की तो बग्गी, और जब वेस्ट की तरफ बात करते हैं तो गालमा। इन क्षेत्रों में ये फैली हुई है बल घाटी। और सुकेती खड्ड, ये इम्पोर्टेंट है, 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है सुकेती खड्ड। सुकेती खड्ड कहाँ पे है, मंडी में। तो ये बल वैली को डिवाइड करती है। क्वेश्चन आ सकता है कि बल वैली जो है उसको डिवाइड कौन सी खड्ड करती है, या रिवर या फिर ट्राइब्यूटरी, तो सुकेती खड्ड। अब आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आपको याद रखना है। इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है ये नवंबर 1962 में शुरू हुआ था। बस यहाँ पे 1962 याद रखो, ये इम्पोर्टेंट है। मिक्स्ड फार्मिंग यहाँ पे देखने को मिली, डेयरिंग देखने को मिली, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मैन्यूरिंग और सॉइल कंजर्वेशन। तो जर्मनी जो है कंट्री, उसकी हेल्प से ये सब कुछ, ये एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1962 में। बाकी क्वेश्चन बनता है कि चौंतड़ा वैली कहाँ पे है, चुहार वैली कहाँ पे है, संधोल वैली कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे है, मंडी में ही, मंडी डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू वैली जो है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, इसको वैली ऑफ गोड्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि वैली ऑफ गोड्स जो है किस घाटी को जाना जाता है, तो कुल्लू। कहाँ कहाँ फैली हुई है ये, पीर पंजाल, लोअर हिमालय, ग्रेट हिमालयन रेंजेस, और इसके आसपास आपको रोहतांग दर्रा मिल जाता है। और ये भी बोला जाता है कि काफ़ी बड़ी झील भी थी यहाँ पे एक टाइम था, तो अभी नहीं है। जब मैं नागगर कैसल की बात करता हूँ, नेहरू कुंड की बात करता हूँ, रोरिक आर्ट गैलरी की बात करता हूँ, हिडिंबा टेम्पल की बात करता हूँ, मनु टेम्पल की बात करता हूँ, बाकी कुछ एक हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, तो ये कुल्लू घाटी में ही पड़ते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। बाकी सिराज घाटी की बात करूँ, पार्वती घाटी की, ये भी कुल्लू में ही है। पब्बर वैली या फिर रोडू वैली। पब्बर जो है दोस्तों, आपको पता है टोंस नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी सीधा आप कह सकते हैं सबसे बड़ी नदी, तो ये शिमला में है। और चंद्रनाहन लेक से इसका उद्गम होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हाटकोटी जो है और टिकरी, यहाँ ये फैली हुई है पब्बर वैली। चांशल जो है ये भी काफ़ी फेमस प्लेस है पब्बर घाटी का। बाकी आंध्रा खड्ड हो गई, पेजोर हो गई, शिकरी स्ट्रीम हो गई, ये पब्बर घाटी जो है उसी से होकर के बहती है। ट्राउट फिश के लिए काफ़ी फेमस है पब्बर वैली जो है। अब आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ग्लबर नाम याद रखना, जो ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर था फॉरेस्ट का, इसने 1938-39 में फिशिंग यहाँ पे स्टार्ट करी थी, ट्राउट फिशिंग, जो पब्बर घाटी है। तो नाम भी याद रखना इसका, जो ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर है फॉरेस्ट का, और ईयर याद रखना 1938-39, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है क्यारदादुन या फिर पोंटा वैली, दोनों नाम याद रखा करो, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये लोकेटेड है दोस्तों मारकंडा और धरती रेंजेस जो हैं उन दोनों के बीच में, ये जो क्यारदादुन वैली है। और जो यमुना नदी है ये सेपरेट करती है देहरादून से इसको, ये जो क्यारदादुन या फिर पोंटा वैली है। उसके बाद दोस्तों इस घाटी का जो नॉर्मली मैदानी इलाका है ये शेषगिरी में पड़ता है। और 2 नदियाँ यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं, एक गिरी और बाटा।
और यहाँ पे जो सेटलमेंट हुई थी राजा शमशेर प्रकाश के टाइम में हुई थी, उससे पहले यहाँ पे घने जंगल होते थे। यहाँ पे दोस्तों एक सिख गुरुद्वारा पोंटा साहिब काफ़ी फेमस है और राम मंदिर भी है यहाँ पे, तो ये याद रखो। कुनिहार वैली कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में। जो कुनी खड्ड है वहाँ से लेके जो तुकारडिया है वहाँ तक ये वैली फैली हुई है। दून वैली हो गई, स्प्रून वैली हो गई, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। और ये जो स्प्रून वैली है ये दोस्तों दालों के लिए काफ़ी फेमस है, या फिर जो मौसमी कुछ एक सब्जियां होती हैं उसके लिए फेमस है। बाकी कांगड़ा वैली जो है ये इम्पोर्टेंट है, और कहाँ पे है ये? धौलाधार और शिवालिक रेंजेस के बीच में है कांगड़ा वैली, और मंडी के आसपास ये स्टार्ट होती है और शाहपुर जो है पठानकोट के आसपास वहाँ तक फैली हुई है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई। सी वार्निश जो है इन्होंने एक कथन लिखा है इसके बारे में, नो सीनरी इन माय ओपिनियन। जो उनका मत है उसके हिसाब से ऐसी कोई भी दृश्य उन्होंने नहीं देखा है। प्रेजेंट्स सच सबलाइम एंड डिलाइटफुल रिपोज। तो यहाँ मन खुश होने वाली चीज़ें हैं, दृश्य हैं। जो दोस्तों हिम मानव है एक टाइम था तो यहाँ पे रहा करते थे। ये एविडेंस मिले हैं, काफ़ी सारे सबूत मिले हैं। और यहाँ पे दोस्तों पाषाण युग के हथियार औजार वगैरह भी काफ़ी सारे मिले हैं। ये जो कांगड़ा वैली है, बैजनाथ हो गया, पालमपुर हो गया, धर्मशाला हो गया, कांगड़ा हो गया, नूरपुर हो गया, शाहपुर हो गया, कांगड़ा वैली के ही पार्ट हैं। बड़ा भंगाल वैली जो है इसके बारे में आप जानते होंगे। यहाँ से जो रावी नदी है उसका उद्गम होता है, धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस के बीच में है ये। दामी वैली सीधा क्वेश्चन आता है कहाँ पे है? तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, और ये बांदला और बहादुरपुर रेंजेस जो हैं उनके बीच में है। स्वां वैली डिस्ट्रिक्ट ऊना, जसवां दून वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। और नदी जो है वो स्वान नदी है, इसको रिवर ऑफ सोरो भी बोला जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। बाकी टिडोंग वैली के बारे में तो हमने जान ही लिया, इसके साथ साथ बाकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हमने गेन कर ली। बाकी दोस्तों कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।